द डिजिटल कैमरा एक स्केरी घोस्ट स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसकी मदर सडनली मर जाती है। उस छोटी सी लड़की के बिहेवियर में हम कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें देखते हैं। लड़की जैसे कि अकेले रहने से बिल्कुल ही कतराती है। दोस्तों, यह कहानी एक ट्रू हॉरर इंसिडेंट पे बेस्ड है जो कि जापान का है। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरे एक रिलेटिव गुजर गए थे सडनली ही, जिनसे मैं कभी भी नहीं मिला था। वह एक औरत थी, उनकी एक बेटी भी थी जो कि 4 साल की थी और उस छोटी सी लड़की का नाम था यूकी। उसके पिताजी इतने एबल नहीं थे कि वह इसे पाल सकें अकेले, वो भी बिना माँ के, क्योंकि लड़की को पालने के लिए काफ़ी परवरिश की ज़रूरत होती है जो कि एक माँ ही दे सकती है। जो छोटी लड़की थी उसे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह रोती और चिल्लाती थी जब भी कोई उसे अकेला छोड़ जाए। यूकी के पिताजी ने उसे मेरी आंटी को सौंप दिया था ताकि वह उसका ख्याल रखें एक माँ की तरह। तो यह मेरी आंटी की प्रॉब्लम बनना शुरू हो चुका था क्योंकि मेरी आंटी कहीं भी जा नहीं सकती थी बिना यूकी के, और यूकी को 24/7 अटेंशन की जरूरत थी क्योंकि वह काफी छोटी थी। जो मेरी आंटी की सगी डॉटर थी वह भी यूकी से काफी जेलस फील करती थी। एक दिन की बात है जब मेरी आंटी को शहर किसी काम से जाना था कपल ऑफ डेज के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं यूकी की बेबी सिटिंग कर सकता हूँ। मैंने कहा ये मेरा प्लेजर होगा क्योंकि मैं अकेला रहता था और मुझे यूकी के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो जाता था। अब कुछ दिन बाद जब मेरी आंटी ने जैसा मुझे कहा था कि मैं यूकी की बेबी सिटिंग करूं, तो वह टाइम आ चुका था। उन्होंने यूकी को मेरे अपार्टमेंट में छोड़ दिया और वह शहर छोड़कर अपने काम के लिए चली गई। जाते हुए उन्होंने यूकी से बोला कि यूकी प्लीज़ बी गुड एंड बिहेव योरसेल्फ, यानी कि यूकी अच्छे से व्यवहार करना। अब जैसे कि मेरी आंटी जा चुकी थी तो मैंने यूकी से बात करने की कोशिश करी और कुछ गेम खेलने की भी कोशिश करी उसके साथ, पर जो छोटी लड़की का बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। उसके पास एक टेडी बियर था जो कि वह अपने हाथ के नीचे हमेशा ही गले से लगाए हुए रहती थी और उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देती थी। मैंने कभी भी उसको हंसते हुए नहीं देखा था, ना ही कभी उसे बात करते हुए देखा था। वह बस ये करती थी कि एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाती थी और दीवार को देखती रहती थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी अनईजी कर रही थी। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जिससे कि मैं उसे एंटरटेन कर सकूं। मैंने एक अपने लिए नया ही कैमरा लिया था, डिजिटल वाला, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था और मेरे पास काफ़ी सारे कैमरा थे। जो फिलहाल कैमरा मेरे पास बाहर पड़ा हुआ था वो था मेरा ओल्ड कैमरा, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूकी को उस कैमरा से खेलने दूंगा। जब उसने कैमरा देखा तो उसकी आंखों में मुझे एक चमक सी दिखी। मैंने उसे दिखाया कि इस कैमरे को कैसे यूज़ करते हैं और वह मेरे अपार्टमेंट में घूमने लगी और अलग अलग चीज़ों की फ़ोटो खींचने लगी। उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी जो कि मैंने पहली बार देखी थी। उसी दिन की बात है कि मैंने ये देखा कि यूकी के साथ डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जब भी मैं कमरा छोड़ता था या फिर जब भी मैं कहीं जाने की कोशिश करता था तो यूकी रोने लग जाती थी। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वह काफ़ी तमाशा खड़ा कर देती थी। और मुझे बाथरूम जब जाना होता था तब भी वह मेरे पीछे पीछे आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। अब बेड टाइम की बात है, उसने एक अलग रूम में रहने के लिए मुझे मना कर दिया और वह चाहती थी कि वह मेरे ही कमरे में सोए, इसलिए मैं उसके साथ सोया और मैंने उसे बेड टाइम स्टोरी भी सुनाई। अब जैसे तैसे मैंने उसे सुलाने के लिए मैनेज करा। जब भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो उसका टेडी बियर था उसका एक पैर ऐसा काला सा पड़ चुका था जैसे कि वह जल गया हो, और वह मुझे एक सोच में डाल दिया कि यह काला क्यों है इसका पैर। आधी रात के आसपास मैं एक अजीब से साउंड की वजह से जाग गया। जब मैं पलटा तो मैंने देखा कि यूकी के साथ कुछ गलत हो रहा है। यूकी की जो बॉडी थी वह कांप रही थी और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। वह दीवार की तरफ देख रही थी, उसके दांत जो थे वह कपकपा रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि यूकी क्या हो गया। यूकी ने बहुत ही डरावनी सी आवाज़ में बोला कि वह कौन है, द डार्क वुमन। उसने मुझसे और कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसे यह कहा कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। मैं भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, तो मैंने यह भी नहीं सोचा कि उसे कुछ स्पिरिट या कुछ पैरानॉर्मल एंटिटी दिख रही होगी। पर वह पूरी रात कांपती रही और मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया उसको वापस सुलाने के लिए। अगले दिन यूकी फिर से फाइन थी, बिल्कुल एकदम हंस खेल रही थी। उसे मेरे डिजिटल कैमरा जो पुराना वाला था, उस डिजिटल कैमरा से खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब यह बारी थी उसके घर जाने की, इसलिए मैंने यूकी को बोला कि तुम खुश रहो और ये कैमरा तुम ही रख लो। यूकी ने मुझे गले लगा लिया, और लेकिन फिर भी यूकी के मुंह में कुछ स्माइल नहीं थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। पर मुझे पता था कि वह इस चीज़ से काफ़ी खुश थी कि मैंने उसे कैमरा गिफ्ट किया है। मैंने छोटी यूकी को अपनी आंट के घर वापस ड्रॉप किया और मैं थोड़ी देर रुक गया आंटी के साथ चाय पीने के लिए।
मेरी आंटी ने मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया कि मैंने यूकी की बेबी सिटिंग की और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, और हमने काफ़ी देर तक बात करी। मेरी क्यूरोसिटी की वजह से मैं रुक नहीं पाया और मैंने आंटी से पूछ लिया कि यूकी की मॉम कैसे मरी थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आंटी के चेहरे पर एक स्ट्रेंज सा लुक आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि वह जलकर मरी थी। मैंने कहा कि फायर से? तो वह कैसे जली और फायर कैसे स्टार्ट हुई थी? ये आग कैसे लगी थी? मेरी आंटी ने हेजिटेट किया और वह चाहती नहीं थी कि वह मुझसे कुछ इस बारे में बात करें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी थी। पर उन्होंने मुझे बता दिया कि उन्होंने सुसाइड कमिट की थी। यूकी की मदर थी, वह काफ़ी परेशान रहती थी और अपने आप को ज़िंदा ही जला लिया। उनकी फैमिली खुद काफ़ी शॉक थी कि ये सब हुआ कैसे, और उन्होंने यह प्रिटेंड किया कि यह सब एक्सीडेंट था। हम लोगों ने एक स्मॉल फ्यूनरल किया यूकी की मदर का, जहाँ पर कि थोड़े ही रिलेटिव इनवाइटेड थे। यूकी वहाँ पर नहीं थी, उसे अभी भी पता नहीं था कि उसकी मॉम मर चुकी है या उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली है। उसे बस ये लगता है कि उसकी मदर एक बहुत ही लॉन्ग हॉलीडे पर गई हैं और वह कभी ना कभी वापस आएंगी ही आएंगी। हमारे पास इतना करेज नहीं है कि हम यूकी को यह सच बता सकें। पुअर यूकी, उन्होंने बोला। मुझे भी यूकी पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। अब कहानी दोस्तों ऐसा मोड़ लेती है जो कि सुनकर आप बिल्कुल ही शॉक हो जाएंगे। थोड़े दिनों बाद यूकी की डेथ हो जाती है। मेरी जो आंटी थी वह यूकी का बिहेवियर चेंज करना चाहती थी और वह उस छोटी लड़की को फोर्स करती थी अपने खुद के बेडरूम में सोने के लिए, यानी कि यूकी एक अलग बेडरूम में सोए जो कि आंटी ने उसे दिया हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि यूकी अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरती थी। यूकी काफ़ी टाइम तक चिल्लाई और रोई भी, लेकिन मेरी आंटी ने उसे अकेला वहीं पर छोड़ दिया और डोर को लॉक कर दिया। सुबह जब मेरी आंट उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि यूकी मर चुकी है। वह पलंग पर बिल्कुल ही मोशनलेस पड़ी थी। बेचारी छोटी लड़की अब मर चुकी थी। कोई भी नहीं समझ पाया कि यूकी मरी कैसे और यह सब कैसे हुआ है। उसके पूरे शरीर पर एक भी मार्क नहीं था कि वह मरी कैसे। वह परफेक्टली हेल्दी थी। वह एक मिस्टीरियस तरह से उस रात को मारी गई। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी किसी के पास भी। यूकी के फ्यूनरल के बाद मैं अपनी आंट के घर गया, जहाँ पर सब लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने मुझे यूकी का वह डिजिटल कैमरा जो कि मैंने यूकी को दिया था वह वापस कर दिया और मैं उसे घर ले आया ताकि मैं उसे याद कर सकूं। जो कैमरे का मेमोरी कार्ड था वह काफ़ी फुल था रैंडम फोटोज़ के साथ जो कि यूकी ने ली थी। मैं उनको ब्राउज ही कर रहा था, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, और यूकी कितनी प्यारी और भोली थी उस याद में। उसकी कैमरे में मेरे अपार्टमेंट की कुछ फ़ोटोज़ थी, मेरी आंटी की कुछ घर की फ़ोटोज़ थी और कुछ फूलों की फ़ोटो, डॉग्स की, टॉयज़ की, कैंडी की और कुछ सिली पिक्चर जो कि छोटे छोटे बच्चे लेते हैं। लेकिन उसी समय मैं ऐसी फ़ोटो के सामने आया जिसने कि मेरा खून ठंडा कर दिया। मेरे हाथ थे वह कांप रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जो टाइम स्टैम्प था उस फोटो का, यानी कि जो डिटेल्स थी फ़ोटो की, जैसे कि ओल्ड कैमरे में नीचे डेट लिखी हुई आती है और टाइम लिखा हुआ आता है फ़ोटो का जब वो खींची जाती हैं, तो वह टाइम स्टैम्प उसी रात का था जब यूकी की डेथ हुई थी। यह वो लास्ट फ़ोटो है जो कि यूकी ने डिजिटल कैमरे से ली थी। मैं आपको यह फ़ोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। जी हाँ, यह रियल फ़ोटो है जो कि यूकी ने ली थी और यह एक रियल हॉरर इंसिडेंट था जापान का। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आपने भी कभी अपनी लाइफ में हॉरर एक्सपीरियंस फेस किया है तो हमें इस चैनल के थ्रू बताएं।